हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद आदित्य। और आज हम लेकर आए हैं 12th क्लास का लास्ट टॉपिक, दैट इज लेटर टू एडिटर। ओके, और आपका दूसरा वाला जो जॉब लेटर है, वो दोनों लेटर को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं लेटर क्या होते हैं। एक्चुअल में लेटर्स के दो फॉर्मेट होते हैं। अगेन, वन इज फॉर्मल, अनदर इज इनफॉर्मल। ओके, फॉर्मल लेटर्स को हम ऑफिशियल लेटर्स भी बोलते हैं और इनफॉर्मल को हम पर्सनल लेटर्स भी बोलते हैं। तो फिलहाल ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर को ऑफिशियल लेटर भी बोलते हैं। इसको लिखने का तरीका अलग होता है और इसको किस तरह से लिखा जाता है। आपके सिलेबस में दो टाइप के लेटर्स हैं, एक तो है एडिटर यानी लेटर टू एडिटर, और दूसरा है जॉब एप्लीकेशन। ओके, तो आज हम दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेटर टू एडिटर। तो लेटर टू एडिटर लिखने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, लेटर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मेट। किस तरह से आप उसको फॉर्मेट डिजाइन करते हैं, वो फॉर्मेट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपका सेंडर्स एड्रेस आएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका पिन कोड अगर दिया है तो आफ्टर दिस डेट, डेट का फॉर्मेट ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए 26 जुलाई कॉमा लगा के 2000, और चाहे तो आप ये डाल दो, चाहो तो क्रॉस कर दो, ठीक है। तो डेट का फॉर्मेट यही रहेगा। एक और फॉर्मेट आप लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए जुलाई 26 2000 XX। इन दो के अलावा आप कोई तीसरा फॉर्मेट नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यही दो फॉर्मेट आपके चलते हैं। ये ब्रिटिश फॉर्मेट बोलते हैं इसको। इसके बाद एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, यानी कि जिसको आप भेज रहे हैं उसका डेजिग्नेशन आएगा, पिन कोड आएगा। इसके बाद आपका सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी पैरा, मेन बॉडी, कंक्लूडिंग पैरा। ध्यान रखेंगे ये जो हमारी बॉडी है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये पूरी जो बॉडी है ये 3 पार्ट्स में। फर्स्ट वाला आपका इंट्रोडक्टरी पैरा है, यानी जिसमें आप प्रॉब्लम बताएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। सेकंड आपका है मेन बॉडी ऑफ द, और थर्ड है आपका कंक्लूडिंग, यानी फिनिश कर रहे हैं। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में योर्स फेथफुली सेंडर्स नेम इस टाइप से, ठीक है। तो इससे कुछ चीजें होती हैं लिखने के लिए, कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको ध्यान रखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले तो है कंटेंट्स ऑफ द लेटर मस्ट बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। एंश्योर क्लैरिटी एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो भी आप लिखें इसमें वो सबसे पहले अच्छी तरह ऑर्गेनाइज होना चाहिए, यानी कि जो टॉपिक आप लिख रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और इस तरह से लिखें कि लिखने वाला आपके टॉपिक को पढ़े। कंटेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, बताया मैंने, 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड होना चाहिए। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इंट्रोड्यूसेस द थीम, सबसे पहले तो इंट्रोडक्टरी पैरा रहेगा जो आपकी थीम को इंट्रोड्यूस करेगा, यानी उसमें आप क्या कहना चाह रहे हो, वो लेटर किस टॉपिक से रिलेटेड है। द मेन पार्ट डील्स विद द प्रॉब्लम, जो आपका बीच वाला पार्ट है, जो जिसको हम मेन बॉडी भी बोलते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को क्लियर करेगा। दिस इज द रियल कंटेंट ऑफ द लेटर, यही मेन होता है और ये थोड़ा सा लेंदी भी होता है, ध्यान रखना। और इसके बाद द क्लोजिंग पार्ट ऑफ द बॉडी गिव्स कंक्लूजन ऑफ ऑफर सजेशन। इसके बाद जो क्लोजिंग पार्ट है वो कंक्लूजन देगा या कुछ सजेशन देगा जो आप उससे डिमांड कर रहे हो लेटर से। सेकंड कंडीशन है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन आपके अच्छे होने चाहिए। लेटर टू एडिटर, एडिटर को लेटर लिखने में क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, यानी बहुत मॉडरेट होकर लिखोगे आप। मॉडरेट समझते हैं ना, एकदम विनम्र होकर, बहुत ज्यादा, एकदम बहुत ज्यादा हाइपर नहीं हो जाना है, विनम्र होकर लिखना है। कोई कंप्लेंट है तब भी। सुटेबल टू सब्जेक्ट, जो हमारा कंटेंट है, सब्जेक्ट है, उसी पर रहना है, उससे इधर उधर नहीं रहना है। फॉर्मल, डायरेक्ट एंड पॉइंटेड, बिल्कुल टू द पॉइंट हमें बात करनी है, ठीक है। प्रिंसिपल और अथॉरिटीज के लिए ये आपको नहीं लिखना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए ये तो हो गया। इसके बाद हम आते हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा, ये आपका फॉर्मेट दिया हुआ है किस तरह से लेटर लिखना होता है। सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। इसके बाद जो इसको हम सेंड कर रहे हैं यानी रिसीवर्स, रिसीवर्स डेजिग्नेशन, रिसीवर्स एड्रेस। इसके बाद सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, ठीक है। और इसके बाद आपकी बॉडी 3 पार्ट्स में, और लास्ट में क्लोज। नेक्स्ट आते हैं जो आपका बिजनेस लेटर है, सॉरी, लेटर फॉर एप्लीकेशन। अब देखिए दिया हुआ है लेटर फॉर एप्लीकेशन फॉर जॉब, है ना, लेटर फॉर एप्लीकेशन ऑफ जॉब। द एप्लीकेशन फॉर ए जॉब में बी रिटन और विदाउट, विद और विदाउट ए बायोडाटा। लेकिन मोस्टली ध्यान रखना आपको बायोडाटा के साथ ही लिखना है, ठीक है, विदाउट नहीं लिखना है, बायोडाटा के साथ लिखना है। इन केस इट इज रिटन विदाउट ए बायोडाटा द मेन बॉडी ऑफ द लेटर शुड कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हाँ ठीक है, अगर बायोडाटा नहीं लिख रहे हो तो फिर ये चीजें आपकी इंक्लूड होंगी। अब बायोडाटा क्या होता है। एप्लीकेशन फॉर ए जॉब इज समटाइम्स अकम्पनीड बाय ए बायोडाटा ऑफ द एप्लीकेंट। एप्लीकेशन के साथ आपको बायोडाटा देना पड़ता है।
द बायोडाटा इज ऑल्सो कॉल्ड रिज्यूम, इसको हम रिज्यूम भी कह सकते हैं, और कैरिकुलम विटे यानी कि सीवी भी बोल सकते हैं। इट कंटेन्स फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट पर्टेनिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट, ठीक है, जिस रिक्वायरमेंट के लिए जॉब है उसकी कंडीशंस को इसमें हम क्लियर करेंगे कि ये आप इसके लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। द लेटर विद बायोडाटा विल हैव द बायोडाटा एज एन इंक्लूजर, इंक्लूजर में रखेंगे। इंक्लूजर का मतलब क्या होता है, कोई हम चीज बाहर से अटैच करते हैं ना, इंक्लूजर मतलब अटैच समझ लीजिए, उसको हम इंक्लूजर बोलते हैं। द रिलीवेंट इंफॉर्मेशन विल बी इंक्लूडेड अंडर द हेडिंग बायोडाटा, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पर्सनल डिटेल है, वो सारी हम बायोडाटा में इंक्लूड करते हैं। द कवरिंग लेटर विल बी अ फॉर्मल ऑफिशियल लेटर हैविंग द सेम काइंड ऑफ फॉर्मेट, जो पीछे का लेटर है ना बाकी की डिटेल वो सेम रहेगी जैसे अभी बताया हुआ है। द फॉलोइंग फीचर मस्ट बी मेंशन इन द बायोडाटा, ध्यान रखेंगे बायोडाटा में क्या क्या मेंशन करना है। सबसे पहले तो आपका नेम, ठीक है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ को आप क्लियर नहीं लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ को जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया 6, 9 और ईयर को आप इस तरह से क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। एज लिख सकते हैं आप, परमानेंट एड्रेस लिख सकते हैं, टेलीफोन नंबर इफ एनी, टेलीफोन नंबर ही अगर आप लिखेंगे ना तो इसको पूरा एग्जैक्ट नहीं लिखिएगा, जैसे मान लीजिए 9897 और डिजिट्स के नंबर के हिसाब से उसको क्रॉस कर दीजिएगा। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सेकेंडरी, टर्शियरी, टेक्निकल और एनी अदर, इसमें ये ध्यान रखेंगे ये जो आपका कॉलम है ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये जॉब के हिसाब से डिपेंड करेगा, यानी किस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको मेंशन करना है। जैसे मान लीजिए आप किसी बिजनेस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको बिजनेस वाली कुछ डिग्री दिखानी पड़ेंगी, यानी सेकेंडरी तो कॉमन रहेगा। इसके बाद जो टर्शियरी है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर लेटर। आफ्टर दिस एक्सपीरियंस, ध्यान रखना एक्सपीरियंस कम से कम दो एक्सपीरियंस तो आपको देने ही हैं, ठीक है, कि जहां पर आप थे, नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या था, किस ड्यूरेशन में थे, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में कहां पर हो। इसके बाद रेफरेंस, रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस में क्या होता है कि जो पर्सन है, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनके अंडर में हमने काम किया है ना, उन पर्सन का रेफरेंस हम देंगे। जैसे मान लीजिए हमने पीछे किसी एक कंपनी का नाम लिखा यहाँ पर जिसमें मैंने काम किया है ना, जैसे मान लो मैंने लिख दिया टाटा कंपनी लिख दी, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी, ठीक, नोएडा, ये लिख दिया मैंने। तो इसके बाद जो आपको रेफरेंस देना है तो रेफरेंस में आप यहां पर उस पर्सन का नाम देंगे जहां पर आपने काम किया, जैसे हम लिखेंगे मैनेजर, किसके मैनेजर हैं, वही टाटा कंसल्टेंसी और नोएडा या दिल्ली जो भी है ना, तो उसका ही रेफरेंस देंगे जो आप पीछे दे चुके हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा केयरफुली लॉजिकल ध्यान रखना। टेस्टिमोनियल्स, टेस्टिमोनियल्स में आप एक्स्ट्रा चीजें दे सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है, ये ऑप्शनल होता है, ये जरूरी नहीं है आप मेंशन करें, वही सेम चीज है जो पीछे हम कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद इस टाइप से लेटर आपका कंप्लीट होगा और लास्ट में एक हेडिंग और डालेंगे, यहां पर लिखा नहीं है इंक्लूजर्स, इंक्लूजर्स, इंक्लूजर्स में आपका बायोडाटा रहेगा, ठीक है, और जेरोक्स, जेरोक्स ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जेरोक्स ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें इंक्लूड रहेंगी और इस तरह से लास्ट में फिर आपका लेटर फिनिश हो जाएगा। ध्यान रखेंगे फॉर्मेटिंग के 2 मार्क्स, कंटेंट के 4 मार्क्स, एक्सप्रेशन के 4 मार्क्स, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर लेआउट नहीं किया तो 2 मार्क्स मे बी डिडक्टेड फॉर नॉट यूजिंग प्रॉपर लेआउट। इंट्रोडक्टरी पैरा अच्छा होना चाहिए, मेन पार्ट अच्छा होना चाहिए, कंक्लूडिंग रिमार्क्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है, एक्सप्रेशन अच्छे होने चाहिए। तो इस तरह से आपको इस लेटर को कंप्लीट करना है, ओके। तो दोनों टाइप के लेटर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, दोनों लॉन्ग में आते हैं, 5 मार्क्स के आते हैं। वर्ड लिमिट ध्यान रखना और कोशिश करना कि लेटर आप हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट करो। अगर आपका पेज थोड़ा सा रिमेनिंग है तो वहां पर उसको छोड़ दीजिएगा, न्यू पेज से स्टार्ट कीजिएगा लेटर, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हम फॉर्मेटिंग इस तरह से जो मार्जिन वगैरह होता है वो चेक करते हैं। तो अगर आपने आधा दूसरे पेज पर लिखा है, आधा दूसरे पेज पर लिखा है, तो उसमें थोड़ा सा डाइवर्स हो जाएगा, अलग अलग हो जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा पूरे एक पेज पर ही इसको लिखा जाए, ओके। So this was the last topic for class 12th, and today as I promised you, your revision syllabus is completed. Your revision syllabus is completed. Okay. बाकी आपको अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फिर बाद में हम कुछ दिन लाइव भी आ सकते हैं और आप लोगों के लिए जो भी डाउट है उस डाउट और क्वेरीज को आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। क्लियर। और आपका 24th को आपका एग्जाम है इंग्लिश का,
तो आई थिंक प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। बाकी आप मेरे वीडियोस से हिंट ले लीजिएगा, और कोई डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। ओके, सो टिल देन हैव अ गुड डे।